तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आ गए हूं मैं आपके सामने एक नई और महत्वपूर्ण जो जानकारी, जिसके बारे में अगर मैं कहूं ऐसा एक मिथ है, ऐसा एक अफवाह जो रियल में बच्चे को भी नहीं पता है कि अपवाड होता क्या है। अभी बात करने वाले हैं। ये अपवार्ड जो शब्द है ना, वो हर काउंसलिंग में काम में आता है। फिर चाहे आप सीयूटी की करवाए होंगे या आईसीआर के भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए बेटा, अभी उसका रैंक कार्ड आएगा, देन आपका चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग है, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म कॉलेज आपको भरनी है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होएगी। तो उस टाइम का मान लो, या अपन कोई भी एमपी वाले पेपर का मान लो अपग्रेड जिसको अपन कहते हैं, इसके लिए अपवार्ड या दूसरा शब्द होता है अपग्रेड। तो इस शब्द को लेके आपके जितने भी मिथ्य हैं, जितने भी आपके भय हैं, वो सारे दूर करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं। सबसे बड़ा अपवार्ड ये रहता है इसका कि यार ये अपग्रेड या अपवार्ड का जो ऑप्शन होता है वो कौन कौन कर सकता है इसके लिए, या इसके लिए अप्लाई करेंगे तो जो पहले से हमें सीट मिल गई है वो छूट जाएगी हमारी, या सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। ठीक है, या इसमें होता क्या सीन है, किस हिसाब से कॉलेज मिलेगी। तो जितने भी मिथ्ये हैं सारे दूर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी फालतू की बात के और बकवास के, और जो आपके हानिकारक जो जानकारी आपको दी गई है इतने दिन, उन सब का। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, अगर मैं बताऊं ना, एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसने गलती कर दी है या उसका मन बदल गया उसके लिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं, आज जो प्रॉपर सेशन पे बात करने वाला हूं मैं, वो करने वाला हूं जेट 2024 पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जेट 2024 का, जो यूट्यूब पे जाके आप चेक करो, उसमें आपके जितने भी कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे। क्या क्या कि जिसको कॉलेज मिल गया है बेटा, जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, उसको आगे क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है तो 1100 रुपए फीस देनी है, उसको अपवार्ड लगाना है तो 1200 रुपए फीस देनी है, और अपवार्ड प्रोसेस क्या होगा वो मैं अभी बता दूंगा। एक्सेप्ट उसी बच्चे को करना है जिसके बिल्कुल कोई टंटा ही नहीं है कि मेरे को फलाना कॉलेज चाहिए था, मेरे को आरसीए कॉलेज चाहिए था, चॉइस नंबर 1 पे मैंने आरसीए डाला था और मेरे को आरसीए ही मिल गया है। ना तो मैं अपवार्ड लगाऊंगा, ना मेरे को किसी से ज्ञान लेना, मेरे को इसी कॉलेज में जाना है। वो बेटा अलॉटमेंट एक्सेप्ट करें, फीस जमा करा दे, 1100 रुपए, 5000 काउंसलिंग वाले ऑलरेडी जमा हो गए हैं, और उसकी फीस और सीट बिल्कुल सिक्योर है। जो आपका आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग डेट जो आपको दी है, उस दिन मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वीडियो चेक कर लेना, नहीं देखे हैं तो 10-12 जाति मूल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 10-12 और जेट का एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड और अलॉटमेंट लेटर, ये लेटर आपको लेके 9 से 10 तारीख जो है उसको आपको पहुंचना है कॉलेज में। वो तो उनका मामला खत्म हो गया। अब ये है, ये ऑप्शन किन किन बच्चों के आ रहा है और क्या चीज है इसका मतलब, वो मैं समझा देता हूँ। इसके अलावा अपवार्ड को लेके और लिस्ट को लेके दूसरा वीडियो प्ले करने की जरूरत नहीं है, इतना मैं कह देता हूं आपको। ठीक है, चलो बेटा, ये लो। पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा आपको, पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी मेरे बच्चा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, जो आपका 8 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में हमने जो भरा था, उसमें जो आपने कॉलेजेस सिलेक्ट की थी, यहां पे मैं समझा देता हूं मेरे बच्चा। तो जिसने सपोज दैट ये है, ये टोटल 1 से लेके 2, ये 3 और ये नीचे तक मैंने भर दी, इसमें 70 कॉलेज भर दी बेटा। चीज को समझना, फिर कहना कि मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। 70 तक आपने कॉलेज भर दी, और ये जो अपन ने भरते हैं ना, ये फर्स्ट सेकंड है ना, ये अपन जो ये लिखते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भरने का जो क्रम है, ये क्या दिखाता है, अपनी वरीयता को दिखाता है, अपनी पसंद को दिखाता है, अपनी प्रायोरिटी को दिखाता है कि मैं इस चीज को प्राथमिकता दे रहा हूँ, ये चीज मुझे पहले चाहिए। जैसे मैंने पहले आरसी उदयपुर लगाया, इसका मतलब है मेरी 70 कॉलेज नीचे लगाई, वो 69 कॉलेज बाद में है। सबसे पहले अगर मेरे को दी जाए तो मेरे को आरसीए दी जाए, वो मेरी पसंद है। तो ये अपनी पसंद को दर्शाता है, चॉइस फिलिंग इसलिए इसको कहते हैं, ये आपकी पसंद को दर्शाता है। अब एक बच्चा है जिसने 1 नंबर पे कॉलेज लगाई है, जैसे सपोज डेट आरसीए उदयपुर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के अंडर जो आपका है मेन कैंपस, वो उसने लगाया 1 नंबर पे, और उस बच्चे को वो ही कॉलेज मिल गया मेरे बेटा, वो ही कॉलेज मिल गया उसको। तो उसको क्या करना है, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। उसको क्या ऑप्शन आएगा, सिर्फ एक्सेप्ट करने का आएगा और फीस कटवाने का आएगा। जो 5000 तो काउंसलिंग के कटे गए, अब वो नॉर्मल सीट थी, पेमेंट सीट थी, ये भी मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी खामी अब की बार ये रही है कि बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है कि नॉर्मल सीट मिली है उनको या पेमेंट सीट मिली है। इसका पता भी अभी लग जाएगा बेटा, अभी लग जाएगा। छोटी सी चीज समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, सबसे पहली बात, ये ऑप्शन किन के आएगा वो बता रहा हूं मैं। तो जिसको पहले नंबर पे जो चाहिए था और वो ही मिल गया, उसके तो अपवार्ड का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, उसका मामला खत्म, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सेकंड, ये जैसे ये इस बच्चे का समझा दिया मैंने, ये बच्चा है, इस बच्चे ने फर्स्ट नंबर पे कॉलेज लगाई थी बेटा हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ
जो रारी दुर्गापुरा है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जयपुर, हॉर्टिकल्चर से जो बीएससी करवा रहा है अपना उस झालावाड़ के बाद में यहाँ से, और ये चलता है बेटा आपके श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर। मेन जयपुर में कैंपस है, होटल रेडिशन के सामने, दुर्गापुरा पुलिया से थोड़ा सा आगे जाते हैं टॉक रोड पे, वहीं पे फतेहा गेट के आसपास, ठीक है। तो ये कैंपस, इस बच्चे ने यहाँ पे देखो चॉइस नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, एक। बच्चे ने फर्स्ट नंबर पे ही, गबर सिंह जो है, इसने गिरवर सिंह जो भी नाम है, फर्स्ट नंबर पे ही उन्होंने रारी लगाया और वो ही उनको मिल गया। तो उनके यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है बेटा, क्या, अप्लाई फॉर अलॉटमेंट एक्सेप्टेड, कि आपको आपकी पहली चॉइस मिल गई है, आप इस पे क्लिक कीजिए, 1100 रुपए जो भी आपकी फीस है, आगे गो टू ऑनलाइन पेमेंट, सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, या यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर आगे का आपका जो पेमेंट है वो कटवा देना आपको क्यूआर वगैरह से। तो इस बच्चे की यहाँ पे इस कॉलेज में ये सीट सिक्योर हो गई बेटा, खत्म मामला। अब आते हैं अपन दूसरे ऑप्शन पे। ये बच्चा है, ठीक है, इसमें समझना, इस बच्चे के दो ऑप्शन आ रहे मेरे प्यारे। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, चॉइस नंबर 6 कितना है बेटा, 6 नंबर, चॉइस नंबर 6 कौन सा था, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर इनको अलॉट हुआ है। मतलब ये इनका 6 नंबर पे था, इससे पहले इन्होंने 5 और बार रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये 6 नंबर पे पोखरण वाला था बेटा। दोबारा से इसको समझाता हूँ मैं ढंग से आपको, क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा दिमाग खराब रहता है बच्चों का। यहाँ पे समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे बेटा इनको लगाया था इन्होंने पोखरण जैसलमेर। ये इनको क्या हो गया बेटा, अलॉट हो गया। ये क्या हो गया, इनको अलॉट हो गया, किसमें, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 7 8 9 10 11 ऐसे करके इन्होंने पूरे 70 कॉलेज भर दिए बेटा। कितने भर दिए, 70, दिख रहा होगा सबको, इन्होंने भर दिए 70 कॉलेज, इनको मिल गया 6 नंबर का कॉलेज। अब इनके पास दो ऑप्शन आ रहे बेटा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा मैं। पहला आ रहा है अप्लाई फॉर अपवार्ड, ठीक है। अपवार्ड का जो मतलब है ना, अपवार्ड या अपग्रेड, UPWARD, अगर इसका हिंदी करोगे तो इसमें आएगा कि इसके ऊपर, मतलब जो चीज आपको मिली है उसके ऊपर वाले कॉलेज। तो बेटा एक चीज तो ये क्लियर हो गई इसमें कि इसको पोखरण मिल गया 6 नंबर का। अगर ये बेटा अपवार्ड लगाता है तो 6 नंबर के नीचे चाहे सोना लगाया हुआ हो, एसकेन लगाई वो इसको नहीं मिलेगी। इन 5 में से इसको एक कॉलेज मिल सकता है इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। पहली चीज तो ये क्लियर, जो अपवार्ड के ऊपर का जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर के जो कॉलेज है ना, उन्हीं में से आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो इन 5 में से हो सकता है इसको एक कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, पहला मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई फिक्स नहीं है। जिसमें इसके कट ऑफ के अनुसार इसके नंबर है उस हिसाब से इसको अलॉट हो जाएगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये बच्चा अपवार्ड लगाता है तो क्या इसके ये पोखरण वाली कॉलेज है वो इसकी सेफ रहेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे डरते हैं इतने अपवार्ड से। बेटा ये सेफ रहेगी, मैं कह रहा हूँ ये कॉलेज सेफ रहेगी। सपोज दैट इस बच्चे ने फर्स्ट काउंसलिंग आ गई, ये टाइम दिया हुआ 3 दिन का, इसमें इसने क्या किया, अलॉटमेंट को एक्सेप्ट ना करके मेरे बच्चा इस पे क्लिक किया और 1100 रुपए जो पेमेंट कटवा दिए, 1200 रुपए अपवार्ड का, ठीक है। फिर क्या होएगा, इसका अपवार्ड लग गया। सेकंड राउंड जब आएगा 29 तारीख को, जब ये बच्चा ऑन करेगा, उसको खोलेगा, अगर इनमें से कोई अपग्रेड हुआ है तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको फलाना फलाना कॉलेज मिल चुकी है। फिर ये एक बार और अपवार्ड लगा सकता है। अगर इसको मिली 4 नंबर वाली मिल गई तो फिर सेकंड काउंसलिंग में सेम ऑप्शन आएगा, अपवार्ड और अलॉटमेंट। अगर इसको एक मिल जाती तो नहीं आता ये ऑप्शन, इसको 2 मिल गई ऊपर एक कॉलेज है तो भी आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब ये है इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ये इसको मिले या नहीं मिले वो अलग बात है। हाँ, अब मैं समझा रहा था यहाँ पे, ये 4 3 2 1, तो इसको 6 नंबर वाली बच्चे को मिल गई और इसने अपवार्ड लगा दिया। और सेकंड काउंसलिंग में इसके फिर क्या लिखा हुआ आएगा, अगर इसको कोई चेंज नहीं हुआ तो नो चेंज आएगा। उस टाइम यहाँ पे ये उसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसकी वो सीट सिक्योर रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। अब लगाते क्यों है अपवार्ड, ये सुनो। बच्चा है ये सीकर का, सपोज बच्चा है ये सीकर का, इसको कॉलेज मिल गया जैसलमेर। अब इसके जो ऊपर के 1 2 3 4 और 5 नंबर, इसको 6 नंबर का मिला है। अभी मैं वो चीज याद दिलाना मेरे को, पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट वाला भी समझाऊंगा। अब इसको सपोज दैट इसने 3 नंबर पे सीकर का लगा रखा है, तो ये सोचेगा यार सीकर मेरे नजदीक पड़ता है, वो कॉलेज मेरे को एक बार कोशिश कर लेते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं ये तो अपना रहेगा, तो ये अपवार्ड लगा सकता है। या फिर इसने पता किया कि मैं वहां पे नहीं रह सकता, या कोई भी इसको दिक्कत हुई, या इसको इससे बेटर ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, तो ये अपवार्ड लगा सकता है। और अपवार्ड की अलग से फीस है जो नॉन रिफंडेबल है बेटा। अपवार्ड की जो फीस है ना वो क्या है, नॉन रिफंडेबल है मेरे बच्चा। और जैसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, तो 29 तारीख को जो लिस्ट आएगी ना बेटा,
उसमें लिखा हुआ आएगा नो चेंज या सेम ये का ये कॉलेज इसको वापस अलॉट हो जाएगा और इसको फीस जमा करवा देनी है फिर। ठीक है, फीस जमा का प्रोसेस मैंने सारा बता ही दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपका, पर ये आपको बस रखना, आपको ध्यान पड़ेगा बेटा, है ना। इसके बारे में मैं अगर और थोड़ा सा आपको डीपली बताऊं, तो ये लो, एक बार इनको हटा दूं मैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात, हाँ ये रहा, अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको, इसमें समझ में आएगा बच्चा ढंग से, ठीक है। अब ये इसका वो है, इस पे 6 नंबर पे ये लगा हुआ था देखो, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर, ठीक है, 6 नंबर पे लगा हुआ था, ये इस बच्चे को अलॉट हो गया, इसने 15 कॉलेज भर रखे थे। अब बेटा ये अपवार्ड लगा है तो इसके ऊपर 5 कॉलेजेस ये बच रहे हैं, ये 5 कॉलेजेस बच रहे हैं। अगर ये इन 5 कॉलेज के लिए कैपेबल है, इसकी कट ऑफ इनके योग्य है, तो इनमें से कोई सा इसको मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो 29 तारीख को जो लिस्ट आएगी उसमें लिखा हुआ आएगा नो चेंज, ये का ये इसका रह जाएगा। और इनमें से कोई मिल जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और कुछ भी नहीं मिलता है तो ये सीट तो इसकी सिक्योर रहेगी मेरे बच्चा, क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बेटा, इसको अगर ये कॉलेज मिल जाती ना एसकेएन एग्रीकल्चर जोबनेर पहले ही नंबर की, तो ये अपवार्ड का ऑप्शन इसको आता ही नहीं, इसको दूसरे नंबर की मिलती तो भी आता। अब एक चीज और बताऊं, 6 नंबर की कॉलेज मिल गई, अब इन 5 में से ही इसका कुछ जुगाड़ बैठ सकता है, जो नीचे के जो 10 कॉलेजेस बच गए हैं ना, ये नॉर्मल पे पेमेंट पे जो भी है आपके कोटा फतेहपुर शेखावटी, ये इसके काम के नहीं है। अपग्रेड या अपवर्ड का मतलब होता है कि जो मेरे को मिल गया है इससे ऊपर का बेटा, नीचे का आपका कोई काम का नहीं है, चीज क्लियर। अब एक चीज आपके समझ में ये नहीं आ रही कि मेरे को नॉर्मल सीट मिली है या पेमेंट सीट मिली है, राइट। तो वो कैसे चेक करना है, क्योंकि पेमेंट सीटों की फीस बहुत ज्यादा है, तो जो बच्चा अफोर्ड कर सके वो ही उनको एक्सेप्ट करना बेटा, ठीक है, नहीं तो अपवार्ड लगा देना, वो तो रहेगी। हो सकता है आपको कुछ बेटर चांसेस मिल जाए, आपके घर वाले नहीं मान रहे, कोई भी प्रॉब्लम XYZ रही होगी मेरे बच्चा, आगे देखता हूं मैं, आगे बताता हूँ। हाँ अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज बैक करूँ एक बार, पहले एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये लो। अब इस बच्चे को 6 नंबर पे ये कॉलेज मिला, सपोज दैट इस बच्चे को 6 नंबर पे ये कॉलेज मिल गया। अब यहाँ पे ये लिखा आ रहा है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट कहीं पे नहीं लिखा हो रहा बेटा कि कौन सा मिला है। अब ये कैसे पता करना है आपको, आपका जो चॉइस फिलिंग फॉर्म था ना जिसमें आपने कॉलेज भरी थी, जो डाउनलोड किया होगा भाई, इतने नंबर पे मैंने ये कॉलेज लगाई, ये डाउनलोड किया था ना, उसमें देखना आपको चॉइस नंबर कौन सा मिला है। जैसे इस बच्चे को 6 नंबर मिला है, चॉइस नंबर 6 मिला है। अब मेरे को कैसे पता करूँ ये नॉर्मल है या पेमेंट, मैं जाता हूँ इसके फॉर्म पे बेटा, फॉर्म पे मैं जाता हूँ, और जाते ही मैंने देखा बेटा 6 नंबर पे इसके, ये लो 6 नंबर पे बेटा मैंने देखा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आगे लिखा हुआ है नॉर्मल सीट, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल सीट, वहां से आपका कंफर्म हो जाएगा बच्चा, कोई टेंशन नहीं करनी। और कोई कंफ्यूजन है मेरे को कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वीर विकास गुजर, VEER वीर VIKS विकास GUR JR के नाम से मिलेगी आईडी, वहां पे फॉलो कर लेना, मेरे को मैसेज कर लेना, क्योंकि अगले 4 साल नहीं 40 साल आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि BSc करके किसी भी कॉलेज में जाओ, पढ़ना आपको इधर से ही फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आपके सीनियर्स जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो एक बार कह देना कि फार्मर्स लव वाले भैया का भाई हूं मैं, ठीक है, चाहे जानो नहीं जानो, कह देना एक बार कि उनका भाई हूं मैं, तो आपको वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा जितना मिलना है। क्योंकि हमने स्टूडेंट नहीं, भाई या बच्चे जो अपने छोटे भाई बहन वो कमाए हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं बहुत, और ये बहुत अच्छी बात है यार, है ना। देखा, अब ऐसे पता लगेगा। अब सपोज डेट इसके आ गया यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर पे कॉलेज अलॉट हो गई, इसने लगाया था क्या, अपवार्ड लगाया इसको, अगले बार 29 तारीख को 3 नंबर का कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो फिर आ गया राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आर्ट्स उदयपुर, ये आ गई पेमेंट सीट। अब इसकी पेमेंट फीस कितनी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है मेरे बच्चा, आप जाओ चैनल पे, आपको सारी कॉलेजों की फीस मिलेगी, एक एक कॉलेज की, सरकारी से लेके प्राइवेट पूरे 150 कॉलेज, जो पूरी 10,849 सीटों के लिए जो पेपर हुआ ना, जिसमें पूरा एग्रीकल्चर एलाइड साइंस आ रहा है, एग्रीकल्चर BSc हॉनर्स, हॉर्टिकल्चर, फूड न्यूट्रिएंट्स, डेयरी साइंस, होम साइंस, ठीक है, बीटेक, जो भी जितनी सीटों के लिए हो सब की A to Z कॉलेजेस की जानकारी है, किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज किसके अंडर चल रहा है, किसकी नॉर्मल पे कितनी फीस और पेमेंट पे कितनी फीस है। 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है, फीस के नाम से लिखा हुआ मिलेगा, पर आप जाते चेक ही नहीं करते, आप तो मेरे को धमाधम कॉल टेकते हो, मैसेज करते हो, मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर सकता यार, मेरे को भी बहुत काम रहते हैं, बिजी रहता हूँ मैं, एक एक लोगों के रिप्लाई नहीं दे सकता, और बच्चे के समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी तक जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना अब की बार फर्स्ट काउंसलिंग में बेटा, सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे अपन, है ना।
और कहीं नहीं होता ना, तो सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा बहुत जल्द, सेकंड काउंसलिंग होते ही, कि आपको करना क्या है। पर अभी ये चीज ध्यान रखना, अपवार्ड का मतलब होता है अपग्रेड का, जो आपको मिल गया है उससे ऊपर का, राइट। अगर आप करवाते हो तो जो 1200 रुपए आपके लगेंगे, 1100 रुपए 1200 रुपए, वो नॉन रिफंडेबल होंगे, वो 5000 तो आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे अगर कुछ नहीं मिलता है। और जो कुछ नहीं मिलता है तो ये जो कॉलेज है वो तो रहेगा ही मेरे बच्चा। क्लियर। अब और चीजें बताते हैं। हाँ, नॉर्मल पेमेंट सीट का हो गया ना, डन। जैसे सपोज डेट कोई दूसरा बच्चा है और उसको कॉलेज में लिए, उसके लिखा हुआ आ रहा है आगे 24 नंबर, 24 नंबर कॉलेज अलॉट हुई है, उसके आ रहा है 8 पे आ रहा है, और नाम आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सपोर्ट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सपोर्ट्रा। अब उसको नॉर्मल पेमेंट का पता नहीं चल रहा, तो उसको क्या करना है, उसके खुद के जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें जाना है, चॉइस फिलिंग वाले, और 8 नंबर पे देखनी है मैंने कौन सी लगाई है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नॉर्मल, कि मैंने नॉर्मल लगाई है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो सकता है किसी बच्चे ने 70 कॉलेजें भरी है, हो सकता है किसी बच्चे ने 70 कॉलेजें भरी है और उसको मिल गया 69 नंबर का कॉलेज, तो वो अपवार्ड लगा सकता है। 68 ऊपर के चांसेस है उसको कि 68 में से कोई सा मिल जाए उसको, और 68 में से कोई ना मिला तो 69वां तो रहेगा मेरे बच्चा। 68वां मिल गया सेकंड काउंसलिंग में, सपोज डेट 29 तारीख को उसको सेकंड काउंसलिंग में 68 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। 68 नंबर का कॉलेज, सॉरी 70 थे, 70 में से उसको 69 मिले, 70 चॉइस फिलिंग करी हुई थी ऐसे, जिसमें से उसको 69 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। अब उसने अपवार्ड लगा दिया 1200 रुपए देके, और 29 तारीख को सेकंड लिस्ट आई, उसमें उसको हो गया 68 नंबर का, तो फिर से एक बार वो 1200 रुपए देके थर्ड लिस्ट के लिए अपवार्ड लगा सकता है बच्चा। कब तक अपवार्ड लगा सकता है, जब तक उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर और कॉलेजेस हैं, तब तक वो अपवार्ड लगा सकता है। और चॉइस फिलिंग जिसके फर्स्ट पे ही है उसको ही मिल गया, उसको अपवार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट कैसे देखें वो मैंने बता दिया, आपका जो चॉइस नंबर है वो आप चेक करना, और आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उस फॉर्म में जाके वो देख लेना कि कौन सा नंबर का मैं लगाऊं, वहां से आपके बेटा वो चीज भी क्लियर हो जाएगी, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट वाली। अब आती है कि फीस, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की फीस कैसे देखें। तो फीस का मैंने ऑलरेडी, ये जो नए गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी, प्लस जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी, प्लस जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी नॉर्मल और पेमेंट सीट की, इनमें कौन सा कॉलेज किसके अंडर चल रहा है, कौन से यूनिवर्सिटी की डिग्री देगा, कहाँ पे है, हॉस्टल है या नहीं है, सारी फैसिलिटीज, टोटल इंफॉर्मेशन के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। पर जाना आपको पड़ेगा, चेक आपको करना पड़ेगा, शुरू से एंड तक आपको देखना पड़ेगा, ऐसे तो आपको थंबनेल देख के तो समझ में आएगा नहीं बच्चा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। जिन भाइयों का फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ है वो थोड़ा सा हिम्मत रखें, थोड़ा पॉजिटिव रहे, बेहतर सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ देखी है, मैंने जो वीडियो डाला वो जाके देखना ये वाला फर्स्ट काउंसलिंग वाला, कि अब क्या करें, उसमें देखना कितने थे नंबर पे। अरे मैं फिर मना कर रहा हूँ, प्राइवेट में मत जाना, 4-4 नंबर पे कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, 4-4 नंबर पे कॉलेजें मिल रही है, मत जाना उनमें। ठीक है, इससे अच्छा है 6-7 महीने तैयारी करना, 150 नंबर पे आपको कोटपुतली जैसा कॉलेज, धौलपुर जैसे कॉलेज मिल रहे हैं, 134 नंबर पे चिमनपुरा जैसे कॉलेज मिल रहे हैं सरकारी, फिर तुम मर रहे हो यार 6 महीने के लिए, नहीं यार मत करना। मैं तो एज ए टीचर नहीं कर रहा, एज ए मेरा छोटा भाई होता ना, अब की बार जो 12वीं पास किया है मेरा छोटा भाई, सपोज खास माँ का खून जिसको बोलते हो ना, सगा भाई होता, और जो 12वीं पास करता अब की बार, और उसके अगर 100 नंबर आते जेट में और उसको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो मैं क्या करता, उसको ड्रॉप करवाता बेटा, उसको ड्रॉप करवाता। या तो उसके 150 नंबर आके कोई सरकारी कॉलेज मिलता तो मैं सोचता कि उसको एडमिशन करवा देता हूँ नए वाले कॉलेज में, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी कमजोर है, मैं खुद उसको एफर्ट्स करवाता, समझाता, पढ़ाता, पर उसका सरकारी में एडमिशन हो जाता। पर अगर उसके 12वीं के साथ 80 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर आ रहे हैं और उसका कहीं पे सरकारी में नहीं होता, तो मैं भूल के भी उसको प्राइवेट में एडमिशन नहीं दिलाता। क्योंकि जो बच्चा 12वीं के साथ अगर 50 नंबर, 40 नंबर, 80 नंबर ला सकता है, तो पूरी साल की तैयारी करके 150 नंबर तो ला ही सकता है, और 150 में अच्छा कॉलेज वो कर सकता है। और बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे तुम्हें कि कुछ फर्क नहीं पड़ता डिग्री से, यूपीसी ले ले, एमपीसी ले ले, पर मैं कह रहा हूँ, मैं छोटा भाई मान के तुम्हें, अगर मेरे को बड़ा भाई मानते हो ना, चाहे डिग्री 6 महीने लेट ले लेना, पर अच्छी जगह से लेना। सस्ता रोए रोज, ठीक है, महंगा रोता है एक दिन। ठीक है, अच्छी जगह से डिग्री लेता है ना, वो एक ही बार रोता है कि मेरे 6 महीने खराब हो गए, दोबारा तैयारी कर रहा हूँ। और पढ़ाई में कभी टाइम खराब होता ही नहीं है यार, ये झूठी बातें हैं, मिथ्य है ये, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती कि मेरे 6 महीने खराब हो गए या ड्रॉप हो गया, कुछ नहीं है। आपने ये 6 महीने पढ़े हैं ना, ये आगे के 6 साल काम आते हैं, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से। ये चीज मान लो तुम, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा गला सूख जाता है कहते कहते, हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, मेरी प्राइवेट वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी सरकारी वालों से कोई साठ गांठ नहीं है। बस मेरी अगर है जानकारी या मेरा दिल दुखता है तो वो दुखता है आप जैसे जो गाँव के
जो किसानों के बच्चे हैं, जो बिल्कुल रूरल डेवलपमेंट वाले बच्चे हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनके माता पिता को ये नहीं पता कि कौन सी डिग्री कहाँ पे मिलती है, कितने सेमेस्टर है मेरे बच्चे के, कितने सब्जेक्ट चलेंगे मेरे बच्चे के, मेरी बच्चे की डिग्री जो है बीएससी एग्रीकल्चर यूजीसी है, आईसीआर है, क्या उनको नहीं मालूम यार। उनके सपनों के साथ धोखा होता है ना, मेरे यहाँ दर्द होता है बेटा, यहाँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से निकला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यार। ये चीजें मैं किसी प्रमोशन के लिए वैसे नहीं कह रहा, ना मेरे को कोई आपको इंस्टीट्यूट में बुलाना है, ना मेरे को कोई आपसे कमाई है, इतना और कह रहा हूँ। ये सब चीजें करने में मेरे को जेब से तक लगे लगे तो लगे खुद की कौम के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, मेरे जैसे जो भाई बहन है जिनको कोई गाइड नहीं कर रहा, उनके लिए एक बार तो जेब से लग के भी अगर एक दो बच्चे भी इस जाल से फंस के बच सकते हैं ना, तो मैं मानूंगा धन्य है। मेरा गला सूखना, मेरा पैसा लगाना, मेरा वीडियो डालना, मेहनत करना, सारे मेरे एफर्ट्स जो हैं वो सारे मेरे सक्सेस, अगर एक दो बच्चे भी मेरी बात को समझ लेते हैं। इसलिए मैं गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा कमीशन नहीं है बेटा, और कमीशन लेता ना तो मैं आराम से 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकता हूँ एडमिशन के टाइम, प्राइवेट कॉलेजेस सजेस्ट कर करके, उनके काउंसलिंग। इतना भरोसा करते हैं बच्चे, आईडी पासवर्ड भेज देते हैं कि भैया आप कर दो काउंसलिंग। पर यार ईमान जो है ना, जहां से आए हैं ना, जो खड़ा हूं, जो पहन रखा हूं, जो देख रहे हो ना, सारा उस खेती की बदौलत है, और उन माता पिता की बदौलत है। और वो आखिरी पीढ़ी है अपनी, आपके माता पिता। आप जब माता पिता बनोगे, या मैं माता पिता बनूंगा, जब हम पेरेंट्स बनेंगे, हम सब चीजें समझ रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी तो समझ रहे होंगे। पर जो अपने माता पिता है ना, इस टाइम कसम से यार उनको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या होता है, यूजीसी क्या होती है, रील्स क्या होती है, अपग्रेड क्या होता है, अपवार्ड क्या होता है, सेमेस्टर क्या होता है, नहीं पता बेटा। यूनिवर्सिटी में कौन से किसके अंडर चल रही है ये भी नहीं पता। तो यार थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। इतने देर लंबे तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इन चीजों का। बाकी तुम खुद एक्सपर्ट हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, 100 जगह से आप इंफॉर्मेशन लेते हो और डिसीजन फिर भी गलत लेते हो। तो मैं कह रहा हूँ, मैं सही चीज समझा रहा हूँ, ध्यान रखना उन चीजों के। 4 4 नंबर प्राइवेट कॉलेजों में कुछ नहीं उखाड़ोगे तो। अरे मैं कह रहा हूँ 6 महीने डिग्री लेट ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें ये लगता है ना डिग्री लेके मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी बीएससी एमएससी सारी डिग्रियां तुम ले लो, सारे रिसर्च पेपर जो जो है तुम ले लो, फिर कुछ कर लो। डिग्री से ठीक है, सरकारी से, सेफ जगह से, कम पैसों में है, सिक्योर हो आप। और पैसे किसान परिवार के लिए 80 80 हजार रुपए है पेमेंट सीट, और प्राइवेट कॉलेजों की तो 87 87 हजार रुपए फीस है। थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लेना। बाकी मैं ज्यादा कहूंगा तो लगेगा कुछ मेरा फायदा है, बाकी मेरा कोई फायदा नहीं है। और मेरा इसमें नुकसान भी होना कहने में, तो भी मैं कहूंगा बेटा, क्योंकि मुझे आपका नहीं, आपके माता पिता का देखना पड़ता है। ठीक है, मेरे माता पिता का देखना पड़ता है। आप तो कह दोगे पापा 87 हजार फीस है, और वो पापा लाके भी देंगे, कहाँ से लाएंगे आई डोंट नो। आपको भी नहीं पता होगा कहाँ से आएंगे, पर वो आ जाएंगे, मुझे इतना पता है। क्योंकि उनको एक पता है बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है मेरा बेटा, ये नहीं पता किस कीचड़ से कर रहा है वो। यार सही में उनमें कुछ नहीं है, मेरे जैसे, मेरे से भी लोअर क्लास वहां पढ़ाने आते हैं। मैं जानता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर सच्चाई आपके सामने रखूंगा मैं, और वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मेरे बच्चा। तो ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। अब मैं नया वीडियो जो डालूंगा एक, वो मैं डालूंगा जेट वर्सेस आईसीआर और सीयूईटी। इसके बाद में जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस डन हो जाएगी बेटा, मैं आपको क्या क्या पढ़ना है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज समझाऊंगा, पूरा सिलेबस समझाऊंगा, ऑल इंडिया का, ऑल राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज का। और फिर फ्री के अंदर प्ले लिस्टें बना के आपको सारा मैटर 4 साल आपको देने वाला हूँ। तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट कर देना, कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे को बता देना, और इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना, वीर VIKAS विकास GUR JAR के नाम से आईडी है बेटा। ये मिल जाएगी, अपडेट वगैरह मिलती रहती है। बाकी प्यार बनाए रखो, ऐसे ही भरोसा रखो। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद बिक जाऊंगा पर तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगा कभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। जिनको कॉलेजेस नहीं मिला, जो 12वीं के साथ प्रेशर थे, जिनको 1 2 साल का गैप था बेटा, वो उनको सरकारी नहीं मिला तो वो ले लेना एफिलेटेड। एफिलेटेड भी उनको नहीं मिला, वो ले लेना प्राइवेट एफिलेटेड। और फिर कुछ नहीं मिला, 3 साल का गैप हो गया, तो वो कुछ ऐसा प्राइवेट देख लेना बेटा, वो भी इस एग्जाम के थ्रू जो यूनिवर्सिटी की डिग्री देता हो। ठीक है, बाकी जो जिसने अब की बार 12वीं पास की है, और जिस बच्चे के 0 से लेके 80 तक नंबर है और उसको कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिला है बेटा, वो कहीं मत जाना, दोबारा तैयारी करना, मैं बता दूंगा। कोचिंग मत ज्वाइन करना, मैं दे दूंगा इतना मैटर, मेरे पे भरोसा कर लेना कि तू 150 नंबर ले आएगा अगली बार। इन दिनों 150 नंबर ले आएगा, और 150 नंबर में अगली बार और कंपटीशन कम हो जाएगा, सीटें कॉलेजें इतना हो रहा है। 150 नंबर में तेरे को कोटपुतली, धौलपुर, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, चिमनपुरा ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे अच्छे, जिनकी फीस है 5 5 हजार 2 2 हजार। तो बेटा तू कमा के तो नहीं दे सकता, पर बचा तो सकता है अपने माता पिता का। उनका बच गया वहां मैं समझूंगा मेरा बच गया यार। आपके माता पिता मेरे माता पिता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है,
और फर्क करता ना तो ऐसी सलाह तुम्हें देता भी नहीं मैं। तो यार थोड़ा दिल से सोचना, बाकी चीजें मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, एक ही बात को रिपीट नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना, फॉलो कर देना, कमेंट कर देना, मैं ध्यान दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।